हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, एल्कीन दिया हुआ है, साइक्लो एल्कीन है, उसके बाद यहाँ पर ऑस्मियम ऑक्साइड है। तो ऑस्मियम ऑक्साइड आपको पता है क्या करता है बच्चों। ऑस्मियम ऑक्साइड जो है एल्कीन को विसिनल डाईऑल में कन्वर्ट करता है, वो भी सिन एडिशन मैकेनिज्म से, है ना। तो हमें करना क्या है, हमें करना यही है कि ये जो साइक्लोपेंटीन में डबल बॉन्ड है, इसके दोनों कार्बन पर 2 OH जोड़ देने हैं, और वो भी सिन एडिशन मैकेनिज्म से। सिन एडिशन मैकेनिज्म का मतलब है कि दोनों OH को हमें प्लेन के ऊपर या फिर प्लेन के नीचे लगा देना है। तो हमने प्लेन के ऊपर लगा दिया। बाकी यहाँ पर जो 2 ग्रुप लगे हुए, अगर हमने प्लेन के ऊपर में OH लगाया है तो मिथाइल हमें यहाँ पर डैश पर लगाना होगा, और यहाँ पर भी मिथाइल डैश पर लगाना होगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि सर आपने दोनों OH को वेज पर ही क्यों लगाया, डैश पर भी तो लगा सकते थे। तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो डैश पर पहले से लगा लो, है ना, और फिर बाकी जो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर उसको आप वेज पर लगा दो। इस प्रकार से ये लगा दिया। अब हमें आंसर पहचानना होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों OH या तो वेज पर होने चाहिए या फिर दोनों OH कहाँ होने चाहिए बच्चों, डैश पर होने चाहिए। यहाँ देखिए एक ही OH दिया हुआ है, गलत हो गया। यहाँ पर 2 OH है और दोनों वेज पर है, सही है। यहाँ पर देखिए एक OH वेज पर, एक डैश पर, गलत हो गया। यहाँ पर भी एक ही OH है, गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है विच कंपाउंड इज पॉसिबल प्रोडक्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ Br2 टू 1-ब्यूटीन। तो बच्चों 1-ब्यूटीन में हमें क्या करना है, Br2 का एडिशन करना है। क्या करना है बच्चों, Br2 का एडिशन, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों जब Br2 का एडिशन करेंगे एल्कीन में, तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो Br यहाँ पर लगा देना है और Br यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 Br हमें जोड़ देना है। जैसे हम 2 Br जोड़ेंगे तो बच्चों 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती क्या है, दोनों Br एक ही कार्बन पर लगा दिया। इसमें देखिए बच्चों कार्बन की संख्या कम है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर देखिए 1 और 4 पर जोड़ दिया है Br, ये गलत। यहाँ 1 2 3 4 ये सही है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 बच्चों, अब आपको मैंने एक ट्रिक दिया था सिन में, सिन एडिशन और एंटी एडिशन को लेकर के, ठीक है ना। सिस और ट्रांस में सिन एडिशन करने पर क्या होगा, एंटी एडिशन करने पर क्या होगा, उस पर एक ट्रिक दिया था। उसमें बताया था कि सेम टाइप के एडिशन में क्या होता है, सेम टाइप के एडिशन में क्या होता है, मीजो प्रोडक्ट बनता है। जैसे सिस और सिन दोनों एक ही जैसे होते हैं, है ना, क्योंकि सिन का भी मतलब सिस ही होता है। तो यहाँ पर बच्चों मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। फिर ट्रांस और एंटी, एंटी का भी मतलब ट्रांस ही होता है, तो ये बच्चों मीजो देते हैं। समझ गए बात को। इसके अलावा जैसे सिस के साथ एंटी आ जाए या ट्रांस के साथ सिन आ जाए, इन दोनों केसों में प्रोडक्ट बच्चों रेसिमिक मिलता है। क्या मिलता है, रेसिमिक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एडिशन ऑफ Br2, Br2 में जब भी एडिशन होता है बच्चों एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन, एंटी। किस में जोड़ना है, सिस में। तो सिस में जब एंटी एडिशन करते हैं तो सिस और एंटी दोनों एक ही जैसे हैं या अपोजिट टाइप के बच्चों, अपोजिट टाइप के, क्योंकि एंटी का मतलब ट्रांस होता है। देखिए आपको लिख लेना है, सिन का मतलब सिस और एंटी का मतलब क्या होता है, ट्रांस होता है, ठीक है ना। जब अपोजिट एडिशन हो तो रेसिमिक बनता है और सिमिलर एडिशन में मीजो कंपाउंड बनता है। तो बच्चों यहाँ पर सिस और एंटी दोनों अपोजिट
हैं, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों रेसिमिक बनेगा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए कहता है एडिशन ऑफ Br2। Br2 मतलब फिर से एंटी एडिशन और ट्रांस। तो अब बच्चों इस बार ट्रांस में एंटी एडिशन करना है, तो आपको देखना है दोनों सिमिलर एडिशन है या डिफरेंट एडिशन है। ट्रांस का ट्रांस हो गया, फिर उसके बाद एंटी का भी मतलब क्या बताया था, ट्रांस बताया था, तो सिमिलर एडिशन हो गया। ट्रांस तो ट्रांस है ही, एंटी का मतलब भी हो गया, ट्रांस हो गया, तो सिमिलर एडिशन में क्या बनता है बच्चों, मीजो बनता है, तो आंसर मीजो हो जाएगा। फिर एडिशन ऑफ ऑस्मियम ऑक्साइड। ऑस्मियम ऑक्साइड में बच्चों क्या होता है बताइए, सिन एडिशन करते हैं ना, सिन एडिशन टू द साइक्लोपेंटीन। तो साइक्लोपेंटीन है बच्चों, और इस साइक्लोपेंटीन में जब हम ऑस्मियम ऑक्साइड का एडिशन करेंगे तो आपको पता है सिन एडिशन मैकेनिज्म लगेगा, और सिन एडिशन मैकेनिज्म से यहाँ पर OH वेज पर आएगा और यहाँ पर भी OH वेज पर आएगा, और जब दोनों OH वेज पर आएंगे तो ऐसा करने से यहाँ पर देखिए बच्चों बीचों बीच एक POS जनरेट हो जाएगा, और जब किसी कंपाउंड में POS जनरेट हो जाता है और साथ ही साथ 2 कायरल सेंटर भी है बच्चों, तो कायरल सेंटर की संख्या 2 है और साथ ही साथ POS मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गया, एक मीजो कंपाउंड बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। 58 में बच्चों कहता है एडिशन ऑफ BH3 फॉलोड बाय H2O2। ऑब्वियस ही बात है, ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू द ट्रांस टू ब्यूटीन, है ना। ट्रांस टू ब्यूटीन में क्या मिलेगा, तो देखिए बच्चों सबसे पहला नंबर ट्रांस टू ब्यूटीन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया, यहाँ पर बच्चों एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पर एक मिथाइल जोड़ दिया और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। आपको पता है बच्चों कि जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, सिन एडिशन लगता है, सिन एडिशन का मैकेनिज्म लगता है। डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है और एक कार्बन पर OH जुड़ता है, फॉलोड बाय एंटी मार्कोनी रूल। तो बच्चों यहाँ पर दोनों के दोनों कार्बन एक ही जैसे हैं, तो इसलिए फॉलोड बाय एंटी मार्कोनी रूल बोलने का कोई मतलब रह नहीं जाता है, ठीक है ना। तो हमें बस एक ही काम करना है कि दोनों कार्बन पर, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन और OH को एक ही तरफ से जोड़ना है। तो जैसे ही आप करोगे ऐसा बच्चों, तो क्या होने वाला है, ये कार्बन देखिए बन जाएगा CH2, इसमें कोई कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, तो बच्चों ये आपका CH2 में एक मिथाइल जनरेट हो गया। फिर उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन में हाइड्रोजन बाहर के तरफ है तो इसलिए वेज हो जाएगा। उसके बाद मिथाइल अंदर के तरफ है इसलिए बच्चों डैश हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर OH चूँकि प्लेन के ऊपर से जोड़ा है तो इसको हमने ऐसे लगा दिया, ठीक है ना। एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है बच्चों, इसमें दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो HOH को हमने ऐसे ऐड किया है, इसको हम प्लेन के नीचे से भी तो ऐड कर सकते हैं, मतलब यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ से ऐड करेंगे तो बच्चों फिर से वही, ये तो CH2 और यहाँ पर CH3 जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है ही, इस बार OH हम नीचे से जोड़ रहे हैं। हाइड्रोजन चूँकि बाहर के तरफ है तो बाहर वाले को, प्लेन के बाहर वाले को बच्चों वेज पर, और अंदर वाले को हम क्या करते हैं, डैश पर लगा देते हैं। तो इस प्रकार से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों में हमने सिन एडिशन ही किया है, दोनों में हमने क्या किया बच्चों, सिन एडिशन किया, ठीक है ना। तो सिन एडिशन से एक प्रोडक्ट ये मिल रहा है और एक प्रोडक्ट ये मिल रहा है। अब गौर से अगर आप देखेंगे इन दोनों प्रोडक्ट को, या फिर आप चाहें तो इसका बच्चों फीचर बना सकते हैं। वैसे फीचर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बच्चों ये जो मिथाइल है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये तो बिल्कुल फिक्स है ना। इसका मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि जब हम इसका फीचर बनाते हैं, चलिए एक बार फीचर बना करके ही बता देता हूँ तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर OH है और यहाँ पर बच्चों क्या है CH2, और फिर यहाँ से क्या है CH3 है।
जब आप इसका फीचर बनाएंगे तो आपको पता है कि सॉलिड लाइन को हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन पर बनाते हैं। तो OH हो गया, नीचे CH2 CH3 हो गया, राइट हैंड साइड में डैश है तो इसलिए डैश वाले को हम मिथाइल को राइट हैंड साइड लगा दिए, फिर यहाँ पर लगा दिए बच्चों। फिर उसी प्रकार से आप इस नीचे वाले का बनाएंगे तो नीचे वाले में भी बच्चों वर्टिकल लाइन OH नीचे, फिर इस CH2 CH3 को ऊपर रख देंगे, फिर डैश राइट हैंड साइड में है मिथाइल और फिर यहाँ पर H है। अब आप गौर से देखेंगे इन दोनों फीचर प्रोजेक्शन को बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए OH ऊपर है और इथाइल नीचे है, यहाँ पर देखिए OH नीचे है और ये ऊपर है। बोले तो कन्फिगरेशन बदला हुआ है, समझ के बात को। एक ही कायरल सेंटर है और एक ही कायरल सेंटर में दो डिफरेंट कन्फिगरेशन वाले कंपाउंड मिल रहे हैं। तो आपको पता है जब भी किसी कंपाउंड में एक ही कायरल सेंटर होता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसका मतलब उसके दो रूप होंगे, एक R कन्फिगरेशन वाला होगा और एक S कन्फिगरेशन वाला होगा, है ना। उसके दो कन्फिगरेशन होंगे, एक R होगा और एक S होगा, ठीक है ना। और R और S कन्फिगरेशन वाले जो दोनों कंपाउंड होंगे वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। क्या होंगे बच्चों, मिरर इमेज होंगे। तो चूंकि हमें दोनों प्रोडक्ट मिक्सचर के रूप में मिल रहा है तो दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों एक दूसरे के एनांसियोमर हैं, समझ के बात को। तो दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, इसका एक और शॉर्ट तरीका था जो कि आप अप्लाई कर सकते थे। इसमें बच्चों ट्रांस दिया हुआ है ना, तो सबसे पहला नंबर हमें पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनी रूल से अल्कोहल बन जाता है ना बच्चों। तो दोनों कार्बन एक ही जैसा है तो एक कार्बन में हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक कार्बन में OH जोड़ दीजिए। तो CH2 यहाँ पर बच्चों H, यहाँ पर Me दे दिया और यहाँ पर मिथाइल दे दिया और यहाँ पर ये, और यहाँ पर बच्चों हमने OH जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। जैसे हमने यहाँ पर OH जोड़ा ना बच्चों, तो देखिए यहाँ पर एक कायरल सेंटर जनरेट हुआ है। तो बनने वाले प्रोडक्ट में चूंकि एक कायरल सेंटर हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कायरल सेंटर मौजूद है, इसका मतलब यह है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और चूंकि एक कायरल सेंटर है तो इसका मतलब उसके दो कन्फिगरेशन होंगे, एक R कन्फिगरेशन वाला होगा और एक S कन्फिगरेशन वाला होगा बच्चों। तो ये जो R और S कन्फिगरेशन वाले जो कंपाउंड होते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। एक ही कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव, और R और S वाले कन्फिगरेशन वाले कंपाउंड क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। तो इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट के रूप में है ना, प्रोडक्ट के रूप में जो कंपाउंड मिलेगा वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनांसियोमर है। तो उन दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान ही है, मैंने कुछ ज़्यादा ही समझा दिया है, ठीक है ना। ओके बच्चों।